आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। हमें प्रश्न दिया है कि बगल की आकृति त्रिभुज एबीसी में, ये बगल की आकृति त्रिभुज एबीसी में डी भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, PBC पर कोई बिंदु है, CQ PD के समांतर ही तथा भुजा AB को Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि जो BPQ का क्षेत्रफल होगा वो ABC के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक बार हम इसे फिर से चित्र में पुनरावृत्त कर देते हैं। सर्वप्रथम ABC एक क्षेत्रफल है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, और P BC पर कोई भी बिंदु है, और CQ PD के समांतर है तथा भुजा AB को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध करना है BPQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो इसे हल करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अब हमारे पास जो मान दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम एक त्रिभुज है उससे हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये एक त्रिभुज आ गया, ठीक है, और इसमें D ये रखा है कि इसका मध्य बिंदु है, तो D मध्य बिंदु है, D इसका मध्य बिंदु हो गया। ये है A, ये है B, ये है C और D इसका मध्य बिंदु है। फिर बोल रहे हैं कि P कोई बिंदु, कोई भी बिंदु है P, ठीक है, और DP को अगर आप मिला दें यहाँ से, ठीक है, DP को हमने मिला दिया, और फिर बोल रहे हैं कि C से DP के समानांतर कोई रेखा अगर आप खींचोगे, ठीक है, ये तो ये AB को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BPQ, तो हम इसे मिला देते हैं, Q को P से, ये मिला दी, और त्रिभुज BDC के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ से, ये BDC हो जाएगा, ठीक है। इनके क्षेत्रफल ये हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज हमारे पास BPQ है उसका क्षेत्रफल जो है वो ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्थितियों को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ें दी हैं उनको ध्यान से देख लेते हैं। D क्या है? मध्य बिंदु है AB का। अगर D AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है उसमें CD इस त्रिभुज की माध्यिका होगी। अगर इसका मध्य बिंदु है ये D, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो D है वो मध्य बिंदु होने के कारण CD क्या होगी? AB की माध्यिका होगी, ठीक है। अगर हम और पदों को हटा दें, यहाँ सिर्फ इतने को ध्यान देते हैं, सिर्फ बाकी सभी चीज़ों को हटा के हम सिर्फ उतने ध्यान देते हैं, यहाँ से ये सब कुछ हटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर आप देखें यहाँ से, अगर D मध्य बिंदु होगा, ठीक है, अगर D मध्य बिंदु होगा दोस्तों यहाँ से, तो CD इसकी माध्यिका होगी ना त्रिभुज ABC की। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि D अगर मध्य बिंदु है तो CD माध्यिका होगी, ठीक है। तो हम दोस्तों बस ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर ये इसका मध्य बिंदु होगा तो ये इसकी माध्यिका होगी। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में परिवर्तित करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का वो बट जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन कौन से दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा वो त्रिभुज BDP के क्षेत्रफल में, यानी कि त्रिभुज यहाँ से जो हो जाएगा BDP, क्षेत्रफल त्रिभुज BDP, और किसके में बढ़ जाएगा? और ये बढ़ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे ये है आपका क्षमा कीजिएगा दोस्तों, BCD पे हो, BDP पे नहीं, BDC पे होगा, ठीक है। और फिर किस में होगा? बदल जाएगा CDA में, ठीक है। तो त्रिभुज BDC में और CDA में बदल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से। तो ये पहली स्थिति हो गई यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों हम रेखा DP और QC पे ध्यान देते हैं। अगर DP और QC को देखें तो प्रश्न में दिया है ये दोनों समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर हैं तो त्रिभुज DPC जो है, त्रिभुज DPC ये है, और त्रिभुज हमारा यहाँ पर देखेंगे QPD, ठीक है। तो त्रिभुज QPD, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ समान है? एक तो इनका आधार DP है, यहाँ से देखेंगे ये आधार दोनों त्रिभुजों का, त्रिभुज DPQ देखेंगे यहाँ से, या QPD दोनों बराबर। तो यहाँ से पहले DPQ और PDC, यानी PDC ये, तो दोस्तों इनमें आधार बराबर है और यह दो समांतर रेखाओं के बीच में भी है। इससे इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज
त्रिभुज DPC बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज QPD के। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हम आगे देखते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो हमें सिद्ध जो करना है उसमें BDP के बारे में देखते हैं। ये जो त्रिभुज है BDP, ठीक है, ये त्रिभुज BDP। अगर आप इस त्रिभुज को देखें तो अभी हमने क्या सिद्ध किया था यहाँ से कि त्रिभुज BDC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है, क्योंकि दो बराबर भागों में बट रहा था माध्यिका होने के कारण। तो अगर हम त्रिभुज BDC को देखें तो क्या लिख सकते हैं इसे, BDP ये वाला त्रिभुज धन PDC लिख सकते हैं। दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज़ें सिद्ध करनी है कि BPQ का क्षेत्रफल भी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं। तो अभी हमें पता था कि जो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल है वो क्या है, वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है, ये हमें पता था। अब हम BDC के बारे में देखते हैं। BDC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम BDP धन PDC लिख सकते हैं, तो वही लिख लेते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ये क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BDP धन क्षेत्रफल त्रिभुज PDC, इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का योग करेंगे क्षेत्रफलों का, तो हमें त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये किसके बराबर है, 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ से, जो त्रिभुज BDP है इसको ऐसे रहने देते हैं और त्रिभुज PDC के बारे में देखते हैं। त्रिभुज PDC के बारे में यहाँ से देखिए, त्रिभुज DPC या PDC बराबर होंगे, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज QPD के बराबर है। ये हमने इसे समीकरण संख्या, अगर आपने उसे 1 माना था, इसे 2 मान लेते हैं, तो समीकरण संख्या 2 से इसकी PDC की जगह हम QPD रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रख देते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज BDP धन क्षेत्रफल त्रिभुज QPD, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज BDP, देखेंगे यहाँ से BDP ये वाला त्रिभुज और PDQ PD यानी कि QPD, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें BQP मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं त्रिभुज BQP, इसका मान किसके बराबर है, 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर। और दोस्तों हमसे यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।